अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वाकया एक लालची और कंजूस शख्स की इबरतनाक मौत का है। जब उसकी कब्र में दौलत से भरा हुआ संदूक उसके साथ दफनाया गया तो उस पर कब्र का कैसा अजाब हुआ और कौन कौन उस अजाब की लपेट में आया, ये जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे और आपकी रूह कांप उठेगी। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। कहा जाता है किसी जमाने में एक कंजूस शख्स था जिससे उसके सब घर वाले बेजार थे। उसकी कंजूसी का आलम यह था कि घर का कोई फर्द बीमार पड़ जाता तो वो उस डॉक्टर या हकीम के पास ले जाने की बजाय सबसे पहले टोटके और देसी नुस्खे उसके ऊपर आजमाता था। बाज औकात उस शख्स की वजह से घर वालों की बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती, मगर वो अपने खानदान का सरबरा था। उसे कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसे दौलत से इतना प्यार था कि वो पहले एक लोहे के संदूक में उन पैसों को रखता और उस संदूक के लोहे को एक बड़े संदूक में बंद करके चाबी को गले में लटका लेता। वो हर चंद मिनट के बाद उस चाबी को हाथ से छू कर देखता। उसकी बीवी और औलाद छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसते रहते, लेकिन वो बहाना करके उन्हें टाल देता और कहता, देखो इस्लाम में फिजूल खर्ची मना है, और हवाला देता कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि अपनी दौलत को बिला वजह खर्च ना करो। तो मैं तो इस्लामी उसूलों पर चल रहा हूँ और तुम बिला वजह मुझे बहकाती हो। वो अपनी बीवी को अक्सर डांट दिया करता। उसके बच्चे अक्सर भूखे रहते, फाकों में जिंदगी गुजरती, लेकिन वो अपना पैसा खर्च नहीं करता। लेकिन क्या हमेशा जवानी रहती है? इंसान हमेशा जवान नहीं रहता। पहले वो बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। तो वक्त गुजरता गया और जवानी पर बुढ़ापा गालिब आ गया। वो कंजूस शख्स जिसने अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखा हुआ था, किसी की मदद भी नहीं करता था, सदका व खैरात भी नहीं करता था, अपने बीवी बच्चों को तरसाता था। अब उसको फिक्र हुई कि ये सारी दौलत जो उसकी पूरी जिंदगी का सरमाया है और उसने पूरी जिंदगी जमा की है, ये दौलत इसका क्या बनेगा? जाहिर सी बात है, मैं तो मर जाऊंगा, फिर ये किसके पास जाएगी? ये भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे इस फिक्र ने बुढ़ापे में भी उसे बेचैन रखा। वो हर वक्त गमजदा रहता। उसकी बीवी उसके पास आकर कहती, क्या आप किस बात पर गमजदा हैं? क्या दुख है आपको? तो वो कहता कि देखो, अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा हुआ है, ये दौलत जायदाद जो मेरे पास है, जो मैंने जवानी से लेकर अब तक संभाल कर रखी है, अपने पैसों को मैंने अय्याशी में नहीं उड़ाया, इसराफ नहीं किया। अब मैं सोचता हूँ बुढ़ापा तो आ चुका है और मौत तो यकीन ही है कि मैं मर जाऊंगा, तो ये दौलत जायदाद किसके पास जाएगी? तो उसकी बीवी कहने लगी, अल्लाह ताला ने इंसान को जब साहिब औलाद बनाया होता है तो यकीनन बिरसे में वो औलाद अपने बाप का माल पाती है, और आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपका माल, आपकी दौलत आपके औलाद के पास आएगा। उससे ये बर्दाश्त ना हुई। वो कहता कि अच्छा, मेहनत मैंने की है और मेरे बेटी बेटियां मेरे पैसों को खाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को अपना पैसा नहीं दूंगा। वाह, मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा, इतनी दौलत मैंने जमा की, इतने बड़े बड़े घर मैंने खरीदे, तुम सबको फायदा पहुंचाने के लिए। मुझे फायदा ना हो, ऐसा नहीं होगा। उसकी बीवी लाचार उसे देखती रहती। आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप नहीं जानते ये माल आपकी गर्दन में सांप बनकर लटक जाएगा। क्या फायदा ऐसे माल को जमा करने का जो ना आपकी दुनिया में काम आया और आखिरत में भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर आप सदका खैरात करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं यतीमों पर रहम करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके इस माल को आपके लिए यकीनन फायदेमंद बना देगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं समझता। जी नहीं, मैं किसी पर एक पाई नहीं खर्च करूंगा। वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस अल्लाह ताला से दुआ करती, या अल्लाह ताला मेरे शौहर ने जितनी रकम जमा की है, जितनी जायदाद बनाई है, या अल्लाह ताला इसको जाया होने से बचाना। बस वो दिन रात यही दुआ करती। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उस आदमी की मुलाकात एक बूढ़े से हुई। उसने अपने आप को कहा, मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है, और लोग भी चंद एक उसके अकीदतमंद थे। वो ये देखकर कंजूस शख्स बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। उसने सोचा, मैं इससे मशवरा लेता हूँ कि ये मुझे सही मशवरा दे सकता है कि मैं अपनी दौलत को किस तरह संभाल कर रख सकता हूँ कि मरने के बाद भी ये दौलत मेरे काम आए। वो बूढ़ा जो कि अकलमंद फकीर बना हुआ था, दरअसल निहायत शातिर और ठग टाइप का था। इस तरह लोगों को धोखा देकर वो बेवकूफ़ बनाकर वो उनसे पैसे हड़प जाया करता था। उसने देखा ये कंजूस शख्स इंतहाई बेवकूफ़ है। उसने उस कंजूस शख्स को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपना अकीदतमंद बना लिया। उसके साथी भी उसकी बहुत हिमायत करते, जो कहते वही हो जाता है, तुम इन्हीं से मशवरा करो। तब उस कंजूस ने उस बूढ़े से अपनी दौलत और तमाम हालात के बारे में तस्करा किया और बोला, बाबा, मेरी मौत के बाद ये सारी दौलत और माल सब जाया हो जाएगा, जिसका गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको मैंने उम्र भर संभाल कर रखा है। मेरे मरने के बाद क्या ये इस तरह से जाया हो जाएगा? तो जाली फकीर ने कहा कि बेटा, तुम्हारी दौलत हमारी दुआ से दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी
और आखिरत में भी। लेकिन वो कैसे? मैंने तो सुना है ये माल, रुपया, पैसा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है सिवाय हमारे आमाल के। तो वो फकीर कहने लगा कि हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि तुम खुद सोचो, तुमने जिसको इतने प्यार से संभाल कर रखा है उस महबूब चीज को छोड़कर तुम ऐसे ही चले जाओगे? नहीं, हम तुम्हें एक तावीज देते हैं। तुम हमारा ये तावीज अपने सरमाए वाले डिब्बे में, यानी जिसमें तुम्हारे पैसे और वो रकम रखी हुई है, उस संदूक में रख लो और मरने पर अपने अहलो आयल और बीवी बच्चों में वसीयत करके मरना कि तुम्हारे उस संदूक को तुम्हारे साथ ही दफन कर दिया जाए। हमारे दिए हुए तावीज की बदौलत तुम्हारी दौलत अगली दुनिया में तुम्हारे साथ ही जाएगी, जैसे तुम वहां अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। उस जाली फकीर की बात पर शायद कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन जिसकी अक्ल पर पट्टी बंधी हो और इंसान का दिल सियाह हो जाए, मोहर लग जाए उसके दिल पर, और सारी उम्र दौलत की हवस में मुब्तिला रहकर जिसने गुजारी हो, तो ऐसे अनोखे वाकयात पेश आते रहते हैं। लिहाजा उस कंजूस ने बाबा जी की बात पर अमल करने का फैसला किया और वो घर लौटा और अपनी बीवी के सामने वसीयत की, सुन मेरी बीवी, तुम्हें बहुत फिक्र है ना, मेरे मरने के बाद मेरी दौलत, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरी जायदाद किसी काम नहीं आएगा, जाया हो जाएगा। लेकिन अब मैं वसीयत कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद तुम बच्चों को लेकर अपने बाप के घर चली जाना और मेरी दौलत वाला संदूक मेरे साथ दफना देना। हाँ, ये भी याद रखना, ये घर भी बेचकर इसके जो भी कागजात होंगे वो भी तुम उस संदूक में रखना। तुम्हें यहां नहीं रहना, मेरे पैसों पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का कोई हक नहीं है। तुम्हें अगर ये बात समझ में आ रही है, तुम इसको पल्लू से बांध लो। वो नेक औरत खामोशी से अपने शौहर को सुन रही थी कि किस कदर बेवकूफ इंसान है, यानी मरने की बात भी कर रहा है, मौत का भी यकीन है, लेकिन अपनी दौलत को छोड़ना भी नहीं चाहता। बीवी ने कहा, आपने जो बात कही मैं इस बात पर अमल करूंगी, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि आपको ये मशवरा देने वाला कौन है? तो उस कंजूस ने कहा कि मुझे एक बाबा जी मिले थे, उनके बड़े मुरीद, बड़े चाहने वाले हैं, उनके मुंह से जो भी दुआ निकल जाती है वो कबूल जरूर होती है। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया है और कहा है इस तावीज़ की मदद से तुम अगली दुनिया में लोगों के लिए अच्छा बंदोबस्त करोगे, वहां पर तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम लुटाना। इसलिए ऐ बीवी, तुम मेरी बात सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी दौलत और जायदाद पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का कोई हक नहीं होगा, या किसी भी इंसान का इस पर 1% हक नहीं है। तुम बस मेरी कब्र में इस दौलत को दफना देना। उसने सख्ती से बीवी की कसम उठाई, वो उसकी वसीयत पर हर्फ बा हर्फ अमल करेगी। बीवी से ज्यादा कौन उस कंजूस से वाकिफ था। उस औरत ने सारी जिंदगी अपने शौहर को मालो दौलत की हवस के लालच में मुब्तिला पाया था और उसकी कंजूसी आदत की वजह से अपनी जायज ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर सकी थी। वो समझ गई ये आदमी अपनी मौत के बाद भी औलाद को इनके हक से महरूम रखना चाहता है। चुनांचे उसने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार की, शौहर के कहने पर कसम खाई कि वो उसकी वसीयत पर अमल करेगी। चंद दिन गुजरे थे कि कज़ा आई और उस दौलत के पुजारी की रूह जिस्म से निकल कर चली गई। कंजूस की मौत की खबर उस जाली फकीर तक भी पहुंची, जिसने घर पहुंचकर उसकी बीवी से कंजूस की वसीयत पूरी करने की कहा। बीवी फौरन अंदर गई, उस कंजूस आदमी का वो संदूक उठाकर लाई जिसमें उसने अपनी दौलत रखी हुई थी। उसे कंजूस के जनाजे पर रखकर वसीयत सुनाई और कहा कि संदूक को कंजूस के साथ ही दफन कर दिया जाए, ये इसकी वसीयत है। लोग हैरान थे, कैसा लालची इंसान था, न इसकी जायदाद इसके काम आएगी, ना ही इसके काम आएगी इसकी दौलत। जिंदगी भर दौलत की पूजा करता रहा, लेकिन देखो वसीयत भी ऐसी कि बेचारी बीवी कितनी गरीब है, बच्चे किस हाल में हैं, भूखे रहते हैं, फाके ज़दा रहे हैं, लेकिन इसको कभी फिक्र नहीं हुई। लोग तबसरे कर रहे थे। तदफीन हो गई। तदफीन के बाद सब लोग घर आए तो एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बीवी से कहा कि ऐसी बेवकूफाना वसीयत पर अमल करने की क्या जरूरत थी। औरत बोली, मैंने मजबूरन सारी जिंदगी इस शख्स के साथ बसर की, मैं इस शख्स की रग रग से वाकिफ हूं। जिस वक्त इसने अपनी दौलत को साथ दफन करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि जिस बाबा ने इसको ये रास्ता दिखाया वही इसकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। तो मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआ की, या अल्लाह ताला, मुझसे बड़ा मुंसिफ कोई नहीं, तुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं, कि तू चाहेगा कि मेरे जो बच्चों का हक है इस तरह किसी और के हवाले हो जाए या कोई और मेरे शौहर का माल खाए। इसने तो हमारा हक अदा नहीं किया, लेकिन तू सबसे बड़ा हकदार है, तू सबसे ज्यादा हक अदा करता है अपने बंदों का। मेरे मालिक, मेरे शौहर के पैसों को इस तरह जाया नहीं होने देना। मेरे बच्चे नादार रहे, मिस्कीन रहे, ऐसा तो हरगिज नहीं चाहेगा मेरे मौला। किसी तरह बंदोबस्त कर दे। मैंने उस संदूक को दफना तो दिया था और कसम खाई थी, वादा किया था, तो मैं झूठी नहीं साबित होना चाहती थी, इसी वजह से उन पैसों को नहीं निकाला। लेकिन मुझे यकीन है कि वो पैसे जिन पर मेरे और मेरे बच्चों का हक है मेरे पास लौट कर आएगा। तुम एक काम करो, तुम कब्रिस्तान हो आओ और जाकर देखो कि वो ढोंगी बाबा वहां पर मौजूद है या नहीं, और देखना मेरे मालिक मेरी दुआ नहीं टालेगा। ये यकीन था उसने एक बीवी का। वो रिश्तेदार गांव वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र पर उसने एक अजब मंजर देखा। वो जाली बाबा उस कब्र के पास मौजूद था। लोग चुप होकर उसको देख रहे थे। वो कब्र तो खोद रहा था, लेकिन अभी उसने कब्र को खोदना शुरू ही किया कि कब्र के अंदर से आग निकलना शुरू हो गई। वो आग आसमान से बात कर रही थी और अंदर से चीखों पुकार की आवाज आ रही थी।
मुझे ये माल नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं। उफ, तौबा करता हूँ। मैंने इसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैंने अपनी बीवी बच्चों का हक नहीं खाया। मैंने उनको कभी ये पैसा नहीं दिया। मैंने किसी की मदद नहीं की। मैंने सदका व खैरात नहीं किया। मैंने ज़कात नहीं दी। मैंने अपने माल को पाक नहीं किया। ऐ रब, तूने मुझे जो माल अता किया था, मैंने अपने बच्चों को भूखा सुलाया, उनकी नींदों को हराम किया। मेरे सामने बिलखते रहते थे, रोते रहते थे कि हमें भूख लगी है, लेकिन मैंने उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं डाला। वो भीख मांग कर लाते थे और खाते थे, लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं की। मुझे माफ कर दे। मैंने जिंदगी भर सिर्फ अपने आप को इस दौलत पर सांप बनकर बिठाया और आज ये सांप मेरे गर्दन में लिपटे हुए हैं। या अल्लाह, मुझे इससे निजात दे। लेकिन अब कोई भी सदा सुनने वाला नहीं था। क्या सुनता कोई सदा? अगर वो किसी की मदद करता, किसी गरीब की दुआ लेता, तो शायद ये आग उसको लपेट में ना लेती, उसकी कब्र फूलों का बाग बन जाती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। और यही नहीं हुआ, वो जाली फकीर संदूक को बाहर निकाल चुका तो अचानक वो आग फिर से बुलंद हुई और जाली फकीर को भी अपनी लपेट में ले लिया। उसी कब्र में वो दोनों दफन हो गए। कहा जाता है आज भी उस कब्र में आजाब देने की आवाज आती है और चीखो पुकार होती है, ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं। ऐ दुनिया वालों, ये दौलत किसी काम की नहीं। दौलत को सही जगह खर्च कर दो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।